नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जैसे कैंसर नाम है, एक अपने नाम में एक सबसे बड़ा तो जानलेवा हमला है। अगर देखा जाए तो कैंसर का इलाज है, लेकिन अब भी बहुत लोग ऐसे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कैंसर का इलाज है या नहीं है। वे सोचते हैं कि अब भी कैंसर जानलेवा हमला है, तो उससे लोग मतलब घबरा जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और खास तौर पे यहाँ पर स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कैंसर का ऐसा नाम बैठा हुआ है, लोगों को ऐसा डर बैठा हुआ लगता है कैंसर का मतलब मौत है, पर ऐसा नहीं है। कैंसर भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और स्टेज 4 अगर फैल जाती है तब कई बार कैंसर खत्म नहीं हो पाता। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है और यहाँ तक कि करीब 70% लोगों में तो कैंसर का बचाव संभव है। तो कैंसर से पहली बार डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर है क्या, पहले तो हम ये समझें। कैंसर जैसे हमारे शरीर में चीज का एक टाइम होता है, एक समय होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में सेल्स का भी एक समय होता है, उसके बाद मर जाती है, नई सेल बनती। कई बार जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से वो कैंसर सेल लगातार बढ़ती रहती हैं और फैलने लगती हैं और वो अपना काम करने की जगह खाना पीना तो पूरा खाती हैं पर कोई पॉजिटिव काम नहीं करती हैं और धीरे धीरे करके वो नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर ले, तो ये कैंसर है। तो पहली बात तो कैंसर होने की वजह, जैसे हमने पहले कई बार बताया है कि हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, हम क्या खा रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, वायरसेस, ये उन जेनेटिक चेंजेस को करते हैं जिससे कैंसर होता है। अगर हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब नहीं ले तो ऑटोमेटिकली जेनेटिक डिफॉर्मिटी नहीं हो, जेनेटिक डैमेज नहीं हो, कैंसर नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम अच्छा खाना पीना खाएं, हरी सब्जियां, फल खाएं, तो अगर कैंसर सेल बनती भी हैं तो हमारा शरीर खुद उन कैंसर को खत्म कर दे, वो कैंसर नहीं बढ़ेगी। तो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं, जिन फ्री रेडिकल के डैमेज की वजह से जीन डैमेज होता है और फिर कैंसर होता है। एक बात तो है कि जो कैंसर कॉजिंग चीज है उसको हम ना लें। दूसरा, हम हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन से अपने जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि छोटे मोटे कैंसर तो हमारा बॉडी अपने आप ही खत्म। फिर तीसरी बात, अगर कैंसर हो भी गया तो कैंसर क्या है, गांठ बन गई या उसमें कुछ घाव बन गया, तो अगर सही समय पे हम उनको चेकअप कराते रहे, 40 साल के बाद ज्यादा कॉमन है कैंसर, 40 साल के बाद साल में एक बार चेकअप कराते रहे, तो हल्का फुल्का कैंसर बना भी है तो सिंपल ऑपरेशन से, सिंपल दवाई से जड़ से खत्म हो सकता है। वो थोड़ा बढ़ भी गया तो भी ऑपरेशन, दवाइयां, सिकाई, इससे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। और आज की तारीख में तो अगर चौथी स्टेज भी हो जाए तो हमारे पास इतनी दवाइयां हैं। पहले खाली कीमोथेरेपी होती थी और लोग डरते क्यों थे, क्योंकि पहले बढ़ जाता था, पहली बात तो डायग्नोज नहीं होता था, अक्सर डायग्नोज होता तीसरी चौथी स्टेज में होता था। उस समय सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी, अपना रेडिएशन इतनी एडवांस नहीं, रेडिएशन साइड इफेक्ट बहुत होते थे और कीमोथेरेपी तो 3-4 ही थी। उस जमाने में कीमोथेरेपी बहुत एडवांस नहीं थी, अपना सिकाई एडवांस नहीं थी, तो मरीज जब ट्रीटमेंट होता था तो ट्रीटमेंट से मर जाता था वो। अपना कीमोथेरेपी 3-4 होती थी, मालूम चला 20 को कीमोथेरेपी लगी, उसमें से 10 कीमोथेरेपी की वजह से मर गए और साइड इफेक्ट्स इतने होते थे, मरीज हाय उल्टी। तो एक ऐसा हुआ बना हुआ था कि कैंसर है तो वो भी खराब है और कैंसर का इलाज उससे भी खराब है, तो कैंसर इलाज नहीं कराता था। आज की तारीख में इलाज बहुत अच्छा हो गया है। अर्ली स्टेज में तो जैसे पहले ब्रेस्ट कैंसर होता पूरी ब्रेस्ट निकालना पड़ता था, आज की तारीख में एपिसोड बताया था कि हम खाली पार्ट निकाल सकते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। मुंह में कैंसर हुआ, पूरा जबड़ा निकल गया, सब निकल गया, आधा फेस लेके मरीज घूम रहा है, वो कहते हैं मर जाऊं मैं अपना। अब आज की तारीख में कैंसर बड़ा भी है, प्लास्टिक सर्जरी से पूरा बना सकते हो, तो आपका कॉस्मेटिक खत्म हो गया है। पहले रेडिएशन में कोबाल्ट होता था, कोबाल्ट में आप लोकल रेडिएशन नहीं दे पाते थे, आपने रेडिएशन दी, आसपास के हिस्से भी जल गया। अब आपके पास IGRT है, DNA एक्सीलेटर है, पिन पॉइंट रेडिएशन करते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। कीमोथेरेपी की जगह बहुत सारी है और स्टेज 4 में जो पहले हम कहते थे कुछ नहीं कर सकते, अब स्टेज 4 में भी लोग 10-10, 15 साल जी लेते हैं। जैसे शुगर की बीमारी है, दवाई दी, मरीज ठीक चल रहा है। इनफैक्ट आज की तारीख में हार्ट की बीमारी और किडनी की बीमारी ज्यादा खराब है। हार्ट और किडनी की बीमारी के पेशेंट कई बार 8-10 साल ज्यादा नहीं जी पाते हैं। कैंसर के पेशेंट 15-15 साल चौथी स्टेज के जी रहे हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी एक तो अच्छी हो गई है, साइड इफेक्ट कम है। उसके अलावा कीमोथेरेपी के अलावा बहुत ऐसी दवाई आ गई है जो साइड इफेक्ट नहीं करती है। हार्मोन ट्रीटमेंट है, टारगेटेड थेरेपी है। हम मालूम कर लेते हैं कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ज्यादा दिन की कीमोथेरेपी जब पूरी बॉडी को डैमेज कर रही है, हम खाली कैंसर सेल को मार रहे हैं। फिर अभी तक क्या था, जैसे इन्फेक्शन होता है तो कैंसर सेल अभी तक इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारी लिम्फोसाइट्स उस जर्म को मार देती है। अब यहाँ क्योंकि जर्म नहीं होता है तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस कैंसर सेल को नहीं पकड़ पाते थे, पर अब इम्यून थेरेपी से हम प्राइम कर देते हैं कैंसर सेल को डायग्नोज करने का, तो हमारी जो अपनी डिफेंस सिस्टम वो इसको मारती है। तो उसकी वजह से स्टेज 4 कैंसर में भी 5-5, 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल लोग आराम से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। तो जो आपका क्वेश्चन है कि कैंसर सेल क्या है, क्या कैंसर सेल बिल्कुल खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। आप कैंसर बचा सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में जड़ खत्म कर सकते हैं और चौथी स्टेज में भी बहुत लंबी लाइफ जी सकते हैं बिना साइड इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट बात है, इससे घबराए नहीं। कोई भी ऐसी चीज लगे कि कैंसर हो सकता है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं और डरने की जरूरत। कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर असाध्य नहीं है, हमको अवेयरनेस की जरूरत है कैंसर की। दैट्स ऑल।